She's 23, but you can see that she's limping. She's not comfortable walking, and most important, you can see there is lack of confidence. And the problem is very simple. Hip joint में problem है, बचपन में TB की शिकायत हुई थी, उसकी वजह से ये सारी दिक्कत आ रही है. Now it's our duty to make her confident and normal again. तो रश्मि हमारे साथ हैं. She is 23, मेरठ से हमारे पास आए हैं. And she has a problem in her right hip. क्या हुआ था इसमें, थोड़ा बताओ. सर 10 से 12 साल पहले मुझे बोन टीबी हुई थी. अच्छा, उसका इलाज कराया था? हाँ जी. ऑपरेशन तो नहीं हुआ कोई? हुआ था. अच्छा, उसमें से कोई पस निकाली थी, कुछ साफ़ किया था? हाँ जी. ठीक है. टीबी का इलाज कितने दिन कराया? सर 1.5-2 साल के आसपास डोज की दवाई चल रही थी. हाँ, उसके बाद से फिर आप ऐसे लिम्प करके चल रहे हैं. तो अभी जैसे आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है? सर उखड़ू नहीं बैठ सकती. हाँ. और चलने में प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी फिर पेन भी शुरू हो जाती है मुझे. कितनी दूर चल लेते हैं मैक्सिमम? डेली मरा के मतलब जितना भी है अपना वही काम वाला हिसाब, बाकी ज़्यादा दूर तक नहीं. चलूँगी तो पेन होगा. सीढ़ी चढ़ना? हाँ जी, चढ़ लेती. तो मतलब नीचे नहीं बैठ सकते? हाँ, मेन प्रॉब्लम ये है. नहीं बैठ सकती. अगर बैठूंगी तो वो पैर ऐसे उठाएंगे. फिर एक बार बैठ के दिखाओ जरा. आलती पालती नहीं मार सकते? अच्छा, ऐसे करके बैठ सकते हैं. ठीक है, ठीक है, लेटो एक बार. और दूसरी चीज़ जैसे आपने बताई थी कि जब चलते हैं तो कमर भी ऐसे अंदर चली जाती है पूरी ना? हाँ. अगर पैर ऐसे सीधी करूँगी, लेटूंगी, फिर यहाँ से कमर भी उठेगी. हाँ, मतलब ये घुटना क्योंकि आपका नीचे टच नहीं होता. हाँ जी. अगर ज़्यादा कोशिश करोगे तो फिर कमर उठ जाती है. अगर इसको रिलैक्स रखते हैं ऐसे, ये तो इतना ऊपर रहता है ये. तो दैट मीन्स अराउंड आपकी 30 डिग्री के आसपास आपकी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है. और ये बाहर की तरफ भी गिरा रहता है. हाँ, इधर की साइड. ये ऐसे नहीं आता. हाँ, ऐसे होएगा तो फिर इधर से. हाँ, दैट मीन्स आपकी अबडक्शन भी है और फ्लेक्शन भी है. ठीक है. तो उसकी वजह से, क्योंकि पैर मुड़ा हुआ है तो इसलिए छोटा लग रहा है, वैसे छोटा है नहीं, बड़ा लगता है. और अगर सीधा करे तो बड़ा हो जाता है. हाँ, दैट मीन्स कि पेल्विक टिल्ट भी है. तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं. दूसरी चीज़ है कि जो थाई मसल्स हैं, जितनी इसकी अच्छी हैं इतनी इसकी अच्छी नहीं होती, क्योंकि जहाँ भी डिजीज़ होती है ना, वो पार्ट कम इस्तेमाल होता है. इसकी पहले मूवमेंट देखते हैं. इसकी मूवमेंट तो आपकी बिल्कुल फ्री है. इसकी करो तो ये बाहर की तरफ जाता है और सिर्फ इतना जाता है. और अगर रोटेशन करते हैं तो पूरी बॉडी मूव कर रही है. आपका बेसिकली हिप में मूवमेंट नहीं है, और ये पूरा यहीं से मूवमेंट हो रही है. पंजा चलाइए. तो जब भी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होती है तो पूरी कमर पे असर पड़ता है. एक बार उधर फेस करके खड़े होइए, देखते हैं कि स्पाइन आपका कितना टेढ़ा है इस टाइम. उधर फेस कर, उधर ऐसे. हाँ, बस बस. तो ये है प्रॉब्लम. ये कमर पूरी अंदर चली गई है ना. और ये पेल्विस देखो, ये इधर हिप ऊपर है, इधर नीचे है. तो पूरा जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा टेढ़ा हो गया. तो उसे चलने में फ़िलहाल दिक्कत, ठीक है बेटा, फ़िलहाल इतनी दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन जैसे जैसे बड़े होंगे ना और लंगड़ा के चलती रहेगी तो कमर में भी दर्द चालू हो जाता है. हो जाता है ना. तो हम सिर्फ हिप के लिए काम नहीं कर रहे, हम पूरी बॉडी को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं. ठीक है. कोई सवाल? सर पालथी भी मार सकती है पालथी बाद में 3 महीने बाद पालथी मार सकते हैं. नीचे उकड़ू भी बैठ पाए. शादी कर देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ऑपरेशन के बाद दोनों पैर इक्वल हो जाएंगे. चलने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी फिर? 1 महीने बाद काफ़ी हद तक. पहले 1 महीना तो ऐसा लगता है कि लगभग वैसा सही है, लेकिन धीरे 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 वो अपनी जगह पे आ जाता है. हाँ, बाद में तो कोई डिसेबिलिटी शो नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं. सर कितना चल सकती है मतलब सही होने के बाद? 10 किलोमीटर. ठीक है. और बताओ, और क्या करना चाहते हो? पेन तो नहीं रहेगा? 2-4 दिन तो रहता ही है. कोई भी ऑपरेशन करो 2-4 दिन पेन होता ही है. ठीक है. सर बस अभी तो वही है, पढ़ाई की तैयारी कर रही और पढ़ रही है. हाँ. मैं फाइनल है. बाद में मान लो साइकिल चलानी है, स्कूटी चलानी है, तो सब चला पाओगे. चला सकती है. बिल्कुल. ठीक है सर. और बताओ, और क्या करना चाहते हो? ठीक है. और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जैसे बहुत सारे यंग बच्चे हैं जिनको ये दिक्कत है, या तो उनको आइडिया नहीं है कि ठीक हो सकता है. दूसरा, कई बार क्या होता है, स्पेशली लड़कियां, उनको ये थोड़ा शर्म भी रहती है कि भाई क्या ऑपरेशन करना, बस जो चल रहा है चलने दो. लेकिन अगर हम इस तरह से चलते हैं तो अदरवाइज़ भी सोसाइटी में या अदरवाइज़ आपकी जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है. मतलब शादी इज़ वन, जॉब करना है कहीं पे, फिर आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, तो उसमें अगर हम इस तरह से चलेंगे तो आप ज़्यादा दिन तक नहीं काम कर पाओगे, आपको तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी. ठीक है जी.
बिल्कुल ठीक करेंगे आपको। कई देख आए थे बच्चे, जी जी बिल्कुल बढ़िया करेंगे, अच्छा करेंगे। क्योंकि मेरा टिकट बिल्कुल सही क्योंकि आप देखोगे ना सब यही काम है यहाँ पे, हम रूटीनली यहाँ पे यही काम होता एक है। साथ ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है ना जी, थोड़े जी, टाइम बाद, जी, तो उसके बाद आदमी यही सोचता है कि सही जगह पे जाके सही इलाज सही टाइम पे अगर आप ऑपरेशन करना बड़ी बात नहीं है, ऑपरेशन को परफेक्ट करना वो जरूरी है। और वो चीज़ें वहीं होती हैं जहाँ एक ही तरह का काम होता है, बिल्कुल क्योंकि हम डेली यही काम करते हैं, तो हमारे यहाँ डिफिकल्ट केस ही आते हैं सारे। ठीक है बेटा। तो रश्मि का ये एक्सरे हम देख रहे हैं, शी इज़ 23 और बचपन में इनको टीबी हुई थी, ट्यूबरकुलोसिस हुआ था इधर, तो डैमेज हो गया था इनका पूरा हिप और आर्थराइटिस थी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि एक तो पेल्विक टिल्ट हो गया था इस तरफ लगभग 1 से 1.5 इंच, और आप देखेंगे पेल्विस और फीमर में देयर इज नो स्पेस लेफ्ट। अगर आप इधर देखें तो फीमर और पेल्विस में कम से कम 2 इंच का डिफरेंस है। इसी के साथ पेशेंट मूवमेंट कर सकता है, लेकिन जब ऐसे पेशेंट का लिम्ब हो जाता है तो पेशेंट को फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी थी, घुटना ऊपर उठा रहता था, पेल्विस पूरा टेढ़ा था। और ये है सर्जरी के बाद। तो इसमें हमने काफ़ी छोटे साइज़ का ये नॉन सीमेंटेड स्टेम डाला है, ये कप लगाया है, इसमें स्क्रू लगाने पड़े बिकॉज द बोन वाज सॉफ्टर ऑन दिस साइड, बट पेल्विस पूरा बैलेंस्ड है। अब आप देखिए पेल्विस दोनों तरफ बैलेंस्ड है। और अब अगर पेशेंट को तो इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि हमारी जो लेग लेंथ का डिफरेंस था वो बिल्कुल फुल्ली करेक्टेड है, जो बच्चों के लिए बहुत वाइटल रहता है। दूसरा मूवमेंट अगर देखें तो 100 से ऊपर मूवमेंट जारी है हमारी। अभी कितने महीने हुए हैं? 1 साल हो गया। दोनों पैर मोड़िए, कमर उठाइए, यस, बैठिए, चौकड़ी लगाएंगे। तो विदाउट सपोर्ट आराम से बैठ पा रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ अनदर एक्टिविटी जो हमारे डेली रूटीन में बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे बैठेंगे, जैसे इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं ना, ऐसे खड़े हो जाइए। तो ऐसे उठने बैठने में कोई दिक्कत? एक बार फिर, तो इजीली आराम से कर रहे हैं। आओ जी, आप भी आओ इधर। आप ही को चिंता थी ना ज़्यादा? आओ, आप भी आओ, आप भी आओ। तो रश्मि के पेरेंट्स हैं जिनको ऑब्वियसली ऑपरेशन से पहले बहुत सारे सवाल थे मन में, पूरा यकीन भी नहीं था कि बच्चा ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि काफ़ी पुरानी प्रॉब्लम थी। कब हुई थी ट्यूबरकुलोसिस? कब हुई थी? 10 साल के आसपास। 10 साल, यानी कि 12-13 साल से दिक्कत चल रही थी। जब हमारे पास आए थे तो आप जिम्मेवारी हमारी समझ सकते हैं हमारी टीम की, कि इन फैमिलीज़ की उम्मीदें हमें पूरी करनी होती हैं, और ये जो यंग बच्चे हैं इनको लाइफ में बहुत कुछ करना है। तो हमें इनको एक ऐसा ऑपरेशन करके देना है कि एक तो बार बार दिक्कत ना आए, दूसरा ये सारी एक्टिविटी कर पाएँ, और तीसरा इनको कभी ये सोचना ना पड़े कि हमारा कोई ऑपरेशन हुआ था, या कहीं मान लो कहीं फंक्शन में जाते हैं, शादी में कहीं घूमने मिलने गए, तो कोई पूछे ना कि क्या हो गया इसको। और कल को जैसे मैरिज है, डिलीवरी है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, तो MIS टेक्निक का ये फ़ायदा है कि कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। जी सर। ठीक है? जी सर। खुश है? हाँ जी। आप लोग भी? खुश है, बहुत खुश है। हाँ, तो अब हम जो आप उम्मीद लेके आए थे, मुझे लगता है कि शायद हमने वो उम्मीद पूरी की है हाँ आपकी। जी, हाँ जी सर। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपको देख के लड़कियों और बहुत सारी लड़कियां जिनको दिक्कत है, उनको एक रास्ता मिलता है। जी जी। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, लड़कियां वीडियो नहीं बनवाती, तो इसने हिम्मत किया, इसने वीडियो बनाई है, तो बहुत सारी और बच्चियों को भी रास्ता मिलेगा कि ये चीज़ें ठीक हो सकती है। मतलब लोग क्या सोच लेते हैं ना कि ये तो ज़िंदगी भर के लिए हो गया, बस परमानेंट हो गया हमारा, लेकिन ऐसा नहीं है, चीज़ें ठीक की जा सकती है। स्टार्टिंग में तो यही था कि ऑपरेट नहीं कराना, में फिर दिक्कत हुई तो यहाँ पे आए सर। लेकिन अभी वो सही डिसीजन था कि करा लिया। कैसे होगा, अगर शादी भी करेंगे और पढ़ाई लिखाई भी है, सारी नौकरी चीजें भी है, बिल्कुल। तैयारी कर रही है नौकरी की, तो सभी कुछ हमने इसकी लाइन भी बदली। डॉक्टर लाइन में थी ये, लेकिन बट ये खड़ी नहीं हो पाती इतना टाइम, इसलिए हमने फिर ये टीचिंग लाइन में लाई सर।
कोई नहीं, इसमें भी अच्छा करेगी। जी सर। ये डॉक्टर लाइन में थी सर, हमने फिर उधर से इधर तक ये टीचिंग बायोलॉजी से अच्छा किया अच्छा था, अच्छा। नहीं इसलिए फिर ये इधर टीचिंग लाइन नहीं में नहीं, हमारा सबकी विशेष इसके साथ हैं कि ये जो भी काम करे बढ़िया करे, अच्छा करे, आपका नाम करे। सर। ओके, ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक